नीराजनम कर्पूर नीराजन कर दीजिए। हरि प्रजनन सर्वगण सत्तजे आत्मसनि प्रजासनि वसुतनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुरा अक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद्भवे तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेयसोऽयत्पूर्णं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यह श्री संत गोपाल मंडपम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। अयोध्या के एक महान संत हुए स्वामी श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज सन 2011 में उनका परमपद हो गया। उन्हीं की स्मृति में श्री संत गोपाल मंडपम का निर्माण हुआ और उसी श्री संत गोपाल मंडपम में श्रीरंग राघव भगवान की स्थापना हुई। भगवान रंगनाथ अयोध्या के कुल देवता थे। भगवान श्री राम जब लंका से आए तो विभीषण जी भी आए। विभीषण जी जाना नहीं चाहते थे। भगवान श्री राम ने कहा कि हम तो तुम्हें लंकेश बनाए हैं, तुम्हें जाना ही होगा। बोले आप कोई अपना चिन्ह दे दो जिससे आपको देख करके चिन्ह को स्मरण करते रहेंगे। तो फिर रंगनाथ भगवान को दे दिया, जो आज श्रीरंगम त्रिचनापल्ली में विद्यमान है। श्री सूर्यवंश के अयोध्या के कुल देवता हैं। तो जो श्रीरंगनाथ भगवान यहाँ से श्रीरंगम दक्षिण भारत चले गए, उन श्रीरंगनाथ भगवान को पुनः अयोध्या जी में लाया गया है। वह रंगनाथ भगवान 9 फीट लंबे हैं, 7 फीट ऊंचे हैं और 100 कुंटल के वजन में 10 टन में जो गर्भगृह में मंदिर में विद्यमान है। भगवान राम श्री रंगनाथ भगवान की पूजा करते थे। तो जैसे पुत्र पिता की पूजा करता है तो पिता का वात्सल्य पुत्र को मिलता है, ऐसे ही श्री रंगनाथ भगवान का वात्सल्य भगवान श्री राम को मिलता है। तो वत्सलता में पुत्र को पिता गोद में बिठाता है, ऐसे ही यहाँ पर भगवान के गोद में भगवान बैठे हैं। रंगनाथ भगवान के गोद में भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं। ऊपर छत्र लिए हुए श्री भरतलाल जी हैं, दाहिनी ओर श्री लक्ष्मण लाल जी चमर लिए हुए हैं और बाहीं ओर श्री शत्रुघ्न लाल जी चमर लिए हुए विद्यमान हैं। शेष शैया पर परिवेष्टित है भगवान शेष जी में लेटे हुए हैं और चरणों में श्री हनुमान जी हैं दाहिनी ओर, बाईं ओर श्री गरुड़ जी विद्यमान हैं और ठीक नीचे श्री रामानुज स्वामी जी विद्यमान हैं। इस प्रकार से यह विग्रह बन करके दक्षिण भारत से हैदराबाद से 400 किलोमीटर की दूरी पर आल्ला गड्ढा जगह से यह विग्रह 1 वर्ष निर्माण करने में लगा है और 1 वर्ष बाद निर्माण होकर के श्री अवध की धरा पर विग्रह के पहुंचा है। और अब इस विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव दाक्षिणात्य विद्वानों के द्वारा हो रहा है। उस प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के उपलक्ष्य में 30 तारीख को विगत 30 तारीख को विशाल जल यात्रा शोभा यात्रा बहुत काफ़ी भीड़ थी भी और शोभा यात्रा मनाई गई, जल यात्रा मनाई गई। जल यात्रा का तात्पर्य कोई भी हम अनुष्ठान शुरू करते हैं तो उसके पूर्व हम जल यात्रा करते हैं। जल यात्रा का मतलब जीवन यात्रा, इसलिए कि कहा है जल ही जीवन है। तो जल जीवन क्यों है? इसलिए कि जल से ही मानव की उत्पत्ति होती है और जल में ही मानव विलीन हो जाता है। इसीलिए जल कहा है ज से जन्म लौ से लीन, विंदु सृष्टि है, जल से उत्पन्न होना और जल में लीन हो जाना, इसीलिए इसका नाम जल है। और इसीलिए कहा है जल ही जीवन है और जीवन की यात्रा ही जल यात्रा है। इसीलिए कल हम लोग उसको जल यात्रा के रूप में मनाए और आज से नित्य शालिग्राम भगवान नीचे विद्यमान है। आप लोगों ने दर्शन किया होगा, इतने शालिग्राम भगवान अयोध्या में आपको संभवतः नहीं मिलेंगे। तो ये शालिग्राम भगवान के नित्य 1.25 लाख अर्चना हो रही है और 111 ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा
दिव्य श्रीमद् भागवत का मूल पारायण चल रहा है। यह कार्यक्रम 1 तारीख से लेकर के और यह 7 तारीख तक कार्यक्रम चल रहा है। उसमें श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य, श्री स्वामी वासुदेवाचार्य, श्री विद्याभास्कर स्वामी जी की कथा भी चल रही है। 1 तारीख से, आज से ही उनकी कथा है। उनकी कथा का समय है अपराह्न 4 से 7। इसीलिए 4 से 7 तक श्री महाराज जी की कथा हो रही है। प्रातः काल 7 बजे से 1 बजे तक पारायण का कार्य चल रहा है और 4 से कथा। कथा के बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन इत्यादि के कार्यक्रम हो रहे हैं। 3 तारीख से दाक्षिणात्य विद्वानों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें कांची प्रतिवाद भयंकर मूल मठ के श्री स्वामी जी, श्री वर्तमान जोगादि स्वामी है स्वामी श्रीनिवासाचार्य जी महाराज, वह सपरिवार पधार रहे हैं। 3 तारीख से उनकी अध्यक्षता में यह प्राण प्रतिष्ठा होगी। 7 तारीख को रथ यात्रा है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया है, जिसको रथ यात्रा के नाम से जगन्नाथपुरी में जो मनाया जाता है। तो उसी रथ यात्रा के दिन प्रतिष्ठा पूर्ण होगी और प्रतिष्ठा पूर्ण होने के बाद भगवान जैसे मानव जन्म लेता है तो उसका विवाह होता है, जैसे भगवान भी धरा पर आते हैं तो उनका विवाह होता है। तो मानव को तो बढ़ने में समय लगता है, भगवान को बढ़ने में क्या समय लगना है? भगवान तो एक क्षण में प्रकट हो गए, एक क्षण में बढ़ गए। तो दिन में तो भगवान प्रकट होंगे और सायंकाल में भगवान बढ़ जाएंगे। तो सायंकालीन वेला में भगवान का दिव्य कल्याण उत्सव, विवाह उत्सव, उसमें सभी आप सभी लोग सादर आमंत्रित। और 2 मिनट 3 मिनट के लिए नहीं, कम से कम 1 आध घंटे के लिए उसमें बड़े बड़े संत महापुरुष भी पधारेंगे और भगवान का दिव्य विवाह कल्याण उत्सव होगा। और 8 तारीख को प्रातः काल की वेला में श्री सरयू जी का 1.25 लाख अर्चना होगा और दुग्धाभिषेक होगा। षोडशोपचार सरयू जी का पूजन होगा और इस पार से उस पार तक श्री सरयू जी की चुनरी मनोरथ होगी। और केवल एक नहीं, कई चुनरी मनोरथ होगी। तो वह सरयू जी का पूजन, इसलिए कि सरयू जी साक्षात ब्रह्मद्रवा है। भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। अयोध्या भगवान की राजधानी है, इसको किसने बताया? श्री सरयू जी ने बताया। सरयू जी अयोध्या में नहीं होती तो कौन जानता कि अयोध्या जी है? तो इसलिए पहले सरयू जी की पूजा होगी। सरयू जी की पूजा अर्चना होने के बाद, अभिषेक होने के बाद में फिर पूर्णाहुति होगी, भंडारा होगा। और वैसे नित्य भंडारा जो है संतों का नित्य चल रहा है। इसमें विविध प्रांत से भक्त आए हैं। आप लोग कच्छ भुज से आए हुए हैं, आप लोग अलवर से पधारे हैं, बहुत लोग आंध्र प्रदेश, करीमनगर, हैदराबाद से पधारे हैं। इस तरह से विविध प्रांतों से सभी भक्त श्रद्धालु यहाँ पर विद्यमान हैं। और संत महात्मा भी दूर दूर से, वृंदावन से, चित्रकूट से, अयोध्या तो है ही है संतों की नगरी, और भी जगह जगह से सभी संत महापुरुष यहाँ पर आ रहे हैं। इस प्रकार से यह नित्य उत्सव प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में चल रहा है। और जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो प्राण प्रतिष्ठा में जिन भगवान को हम लोग स्थापित कर रहे हैं, उनका नाम क्या है? तो श्रीरंग राघव भगवान उनका नाम है। किसी ने पूछा कि इसमें मुख्य अतिथि कौन है? तो इसमें मुख्य भगवान ही है। तो भगवान ही मुख्य अतिथि के रूप में है और हम लोग भगवान के सभी सेवक हैं। यहाँ जितने भी सभी डीएम, एसएसपी सभी आज उपस्थित होंगे, ये सभी सेवा ही कर रहे हैं और सभी का कुछ न कुछ इसमें योगदान है। तो ये मुख्य अतिथि भगवान है और हम सभी सेवक हैं। और इस प्रकार से भगवान यहाँ पर प्रतिष्ठित होंगे, भगवान का आविर्भाव होगा, भगवान का प्रादुर्भाव होगा। यह उत्सव अयोध्या में है। यह दिव्यता के रूप से, भव्यता के रूप में यह मनाया